हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेनलीफ की संशोधित आवर्त सारणी द्वारा मूल आवर्त सारणी के दोषों का निराकरण पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये है कि हमने देखा था कि जो पुरानी आवर्त सारणी थी, मेनलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें कुछ दोष थे, लेकिन जब मेनलीफ की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो ये दोष जो थे वो दूर हो गए। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के दोष थे और किस तरह से वो दोष जो है संशोधित आवर्त सारणी में दूर हो गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हम टेल्यूरियम और आयोडीन को देखते हैं तो अगर हम इसको मूल आवर्त सारणी में देखें तो मूल आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। तो अगर हम टेल्यूरियम का परमाणु भार देखते हैं तो ये है 127.60 और वहीं आयोडीन का जो परमाणु भार है वो है 126.90। तो हम देख रहे हैं कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक कम है, परमाणु भार कम है और टेल्यूरियम का परमाणु भार जो है वो अधिक है। तो मूल आवर्त सारणी के अनुसार आयोडीन को पहले रखना चाहिए लेकिन और टेल्यूरियम को बाद में। लेकिन देखा गया कि जो मूल आवर्त सारणी थी, मेनलीफ की मूल आवर्त सारणी, उसमें पहले टेल्यूरियम को रखा गया फिर आयोडीन को, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना रख के परमाणु भार के घटते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पे हमें ये दोष देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्यों इस तरह रख रहे थे, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए ये दो अलग अलग समूह में हैं तो इस समूह के जो तत्व थे वो आयोडीन के तत्वों से समानता नहीं रखते थे बल्कि टेल्यूरियम से अधिक समानता रखते थे। इसलिए पहले हम आयोडीन को ना रख के टेल्यूरियम को रखे। उसी प्रकार से ये जो समूह था, इस समूह के जो तत्व थे वो आयोडीन से अधिक समानता रखते थे और टेल्यूरियम से कम, इसलिए टेल्यूरियम को भी यहाँ पे नहीं रखा गया। तो टेल्यूरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रखा गया, लेकिन इसके जो नियम था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने का वो यहाँ पे गलत हो जा रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दोष देखने को मिल रहा था मूल आवर्त सारणी में। लेकिन जब मेनलीफ की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो ये आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। तो इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो टेल्यूरियम है इसका परमाणु क्रमांक 52 है और आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो पहले टेल्यूरियम को रखेंगे फिर आयोडीन को रखेंगे। तो यहाँ पे टेल्यूरियम को पहले और आयोडीन को बाद में रखने का कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका कम है इसका अधिक है। तो यहाँ पे हमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है जब हम इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो ये जो कमी थी कि ये बढ़ते हुए क्रम में ना होकर घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रहा था, तो वो कमी दूर हो गई और हमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ही ये तत्व प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम निकिल और कोबाल्ट का देखें तो उसमें भी सेम यही दोष था। अगर परमाणु भार को देख रहे थे तो परमाणु भार का घटता हुआ क्रम मिल रहा था, लेकिन वहीं अगर हम परमाणु क्रमांक को देख रहे थे तो उस कंडीशन में हमें परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम मिल रहा था और यहाँ से हमें कोई भी दोष प्राप्त नहीं हो रहा था। अगला पॉइंट हम देखते हैं सेकेंड की मेनलीफ की मूल आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें थी उनको कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया। तो अक्रिय गैसें क्या होती है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी गैसें जो किसी भी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो अंतिम कोश होता है, सबसे बाहरी वाली जो कक्षा होती है वो पूरी भरी हुई रहती है। तो अगर वो पूर्ण भरित होती है तो उसे और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये किसी और से रिएक्शन नहीं करती हैं, यानी अक्रिय होती हैं। तो हम देखते हैं कि अक्रिय गैस जो है इनकी एक विशेषता है। तो अपनी एक विशेषता, एक विशेष गुण के समान गुण होने की वजह से इनको एक साथ किसी विशेष स्थान देना चाहिए था आवर्त सारणी में, लेकिन मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में इनको कोई भी ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं मिला है। लेकिन जब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में देखा गया
कि अक्रिय गैसों की जो संयोजकता थी, मतलब इनको और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो इनकी जो संयोजकता थी वो 0 हो जा रही थी। इसलिए इसे एक विशेष समूह में रखा गया था जिसे हम शून्य समूह कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूल आवर्त सारणी के दोष है कि अक्रिय गैसों को कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया, लेकिन संशोधित आवर्त सारणी में उस दोष का निराकरण हो गया है और अक्रिय गैसों को एक विशेष स्थान दिया गया जिसे हम शून्य समूह कहते हैं। तो शून्य समूह हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर इस साइड में एक कॉलम होता है, उस कॉलम को ही हम शून्य समूह कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वो सारी गैसें होती हैं जिनके अंतिम कोश पूरे होते हैं, यानी वो अक्रिय होती हैं। तो सामान्य तौर पे किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन कुछ तत्वों के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण कर सकती हैं, कुछ विशेष प्रकार की यौगिक बनाती हैं, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं करती हैं। रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि समभारिक इसका अपोजिट है, परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं समस्थानिक का हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं तो ये हो जाएगा प्रोटियम, फिर ये ड्यूटेरियम और ये हो जाएगा ट्राइटियम। तो समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के होते हैं, लेकिन समभारिक जो है अलग अलग तत्वों के होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आर्गन है तो इसका परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है जो लगभग परमाणु भार के बराबर होती है वो 20 है। इस तरह से कैल्शियम है इसके साथ, तो हम देख रहे हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 40 है, तो और इसका जो परमाणु भार है वो 40 है। हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान है। और इसमें हम देख रहे थे कि सबका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो ये देखा जाता है कि जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के होते हैं और इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो समभारिक है वो अलग अलग तत्वों के होते हैं। इस वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम देखें कि अगर हम मूल आवर्त सारणी को देखते हैं, मेंडेल की मूल आवर्त सारणी जो कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है, तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए एक परमाणु भार वाला कोई तत्व आया तो उस परमाणु भार के जितने भी तत्व होंगे सब उसी स्थान पर रखे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि समभारिक जो होते हैं उनके परमाणु भार समान होते हैं। तो अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं और 40 आ गया है तो उस 40 वाले स्थान पर हम आर्गन को भी रखेंगे और कैल्शियम को भी रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मूल आवर्त सारणी में समभारिकों को जो है एक स्थान पे रखा जाता है, और जबकि हम इसको देखें तो इन सब के परमाणु भार अलग अलग हैं। तो परमाणु भार 1 पे हम प्रोटियम को रखेंगे, 2 पे हम ड्यूटेरियम को रखेंगे और 3 पे हम ट्राइटियम को रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक ही तत्व होने के बावजूद भी हम इसको अलग अलग भिन्न भिन्न स्थान पे रखते हैं। तो ये हम भिन्न भिन्न स्थानों पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो समस्थानिक हैं उनके परमाणु उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण समान होने के बावजूद उनको भिन्न भिन्न स्थानों पे रखा गया है। लेकिन समभारिकों के परमाणु भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन फिर भी उनको एक ही स्थान पे रखा गया है। तो ये मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसका दोष था। उसमें ये दोष था कि अलग अलग समान गुणों वाले भी अलग अलग स्थान पे रखे जा रहे हैं, जबकि अलग अलग गुणों वाले एक साथ एक स्थान पे रखे जा रहे हैं। तो ये दोष था, लेकिन जब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई थी, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे, तो परमाणु क्रमांक 1 रख रहे हैं तो 1 वाले जितने भी तत्व होंगे सभी एक स्थान पे रखे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है तो तीनों जो है एक ही स्थान पे रखे जाएंगे। तो इस तरह से समस्थानिक जो थे वो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें एक स्थान पे रखे गए हैं। और अगर हम परमाणु इस समभारिक की बात करें तो इनके परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। तो अगर हम 18
हैं। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं, मतलब कि जितने भी समस्थानिक होंगे सबको अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई तो समस्थानिकों को एक ही स्थान पे रखा गया है और जबकि समभारिकों को भिन्न स्थानों पे रखा गया है। तो समस्थानिक यानी समान गुण वाले, तो समान गुण वाले एक साथ हैं और भिन्न गुण वाले भिन्न भिन्न स्थानों पे हैं। तो ये जो कमी मूल आवर्त सारणी में हमें देखने को मिल रही थी, वो कमी जो है संशोधित आवर्त सारणी में जो है दूर हो गई है जब उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पे हमने 3 दोष देखे हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के, जो अपने आप दूर हो गए हैं जब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को बनाया गया है, जो कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में थे।